1946 से पहले रोल्स रॉयस अपनी कार को बिना बॉडी के बेचता था, यानी कि उसमें सिर्फ होती थी चेसी और मोटर। इसके बाद में आपको उसकी बॉडी लगवाने के लिए जाना पड़ता था, जो भी कंपनी बॉडी बनाती थी। लेकिन रोल्स रॉयस की रिकमेंडेशन वाली लिस्ट में सबसे ऊपर थी बार्कर एंड को लिमिटेड कंपनी, जहां से आप इसकी कस्टमाइज बॉडी बनवा सकते थे। तो आज हम रोल्स रॉयस के ही कुछ फैक्ट जानने वाले हैं। मेरा नाम है वारिस शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। मैं आ गया, 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी, जिसके फाउंडर थे चार्ल्स स्टुअर्ट रोल्स और फ्रेडरिक हेनरिक रॉयस। इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी जो पहले प्लेन के इंजन बनाती थी, जिसके बाद में इसी साल इन्होंने कार भी बनाई जिसका नाम था सिल्वर घोस्ट, और इसने एक रिकॉर्ड बनाया 24,000 किलोमीटर लगातार चलने का बिना रुके। रोल्स रॉयस कार की सबसे बड़ी पहचान होती है उसके फ्रंट हुड पर लगी हुई एक मूर्ति, जिसे कहा जाता है स्पिरिट ऑफ एक्सटीसी। इसको लोग पहले चुरा लेते थे, तोड़ लेते थे, जिसके बाद में आगे बेच देते या फिर किसी मॉडिफिकेशन में काम आ जाती थी। लेकिन इसको देखते हुए रोल्स रॉयस ने अपनी नई कार के वेरिएंट्स में क्या किया है कि जब भी कोई इन कार के इन स्पिरिट ऑफ एक्सटीसी को छुएगा तो वो एकदम से अंदर चली जाएंगी, जिसके बाद में वो छुपी रहेंगी। रोल्स रॉयस कार के टायरों में लगी हुई सेंटर कैप जिसपे उनका लोगो लगा हुआ है, वो टायरों के साथ रोटेट नहीं होता है, चाहे कार 10 की स्पीड में चल रही हो या फिर 150 की स्पीड में चल रही हो। वो हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता है, क्योंकि वो उसके बेयरिंग के साथ में अटैच है। दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस कार हांगकांग में पाई जाती है, क्योंकि जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था उस वक्त में ब्रिटिश ऑफिसर्स रोल्स रॉयस कार में ही घूमना पसंद करते थे। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, करीबन 1997 के करीब तक ब्रिटिश का रूल था यहाँ पे, उसके बाद में वो छोड़ गए। तो कारें भी वहीं पे, और दुनिया में जितनी भी रोल्स रॉयस कार बनी हैं उनमें से 65% अभी भी चलाई जाती हैं, चाहे वो कितनी पुरानी हो गई हो। रोल्स रॉयस कार का फ्रंट ग्रिल पहले के वक्त में हाथों से बनाया जाता था, और जब भी कभी दिक्कत आ जाती थी किसी भी फ्रंट ग्रिल में तो उसे उसी इंसान के पास भेजा जाता था जिसने वो बनाया है रिपेयर करने के लिए। मार्क कोट दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान है जो रोल्स रॉयस कार के कोच लाइन पेंट करता है। इसके सिवाय और किसी को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती, और वो अपने हाथों से वो लाइन खींचता है। रोल्स रॉयस की फैंटम कार के दरवाजों में एक बटन होता है, जिसको दबाने के बाद में उस दरवाजे में से एक टेफ्लॉन कोटेड छतरी बाहर निकलती है, जिसे आप खटाक खोल के बारिश में भी फिर सकते हो। एक रोल्स रॉयस कार को कंप्लीट करने के लिए 8 बुल स्किन का यूज किया जाता है। ये यूरोपियन बुल्स होते हैं जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर मक्खी मच्छर नहीं होते, जो इनकी खाल पर बैठकर इनके खाल पर ब्लेमिश वगैरह ले आए। इसी के साथ साथ ये फीमेल कैटल का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनकी स्किन स्ट्रेच हो जाती है, और इनको चाहिए होती है ब्लेमिश फ्री सॉफ्ट खाल, तो जिस वजह से ये यूज करते हैं ठंडे इलाकों में रहने वाले यूरोपियन बुल्स का। रोल्स रॉयस कार को कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं चला सकता, हालांकि जिसने भी खरीदी है वो तो चला ही लेकर। लेकिन अगर किसी को ड्राइवर हायर करना है तो इतना पैसा जो खर्च कर रहा है वो ड्राइवर भी एक बढ़िया ही रखेगा, तो उसका भी एक प्रोग्राम होता है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो उसमें काफ़ी कुछ सिखाया जाता है ड्राइवर्स को कि गाड़ी किस तरीके से रोकनी है, किस तरीके से किस रोड पे चलानी है, और किस तरीके से अपने गेस्ट को या फिर ओनर के लिए उस गाड़ी को मतलब गेट खोलना है, किस तरीके से तुम्हें रहना है। कई लोग सनग्लासेस वगैरह लगा लेते हैं, तो वैसा नहीं करना है। कई चीज़ें सिखाई जाती हैं, एडिकेट्स वगैरह। और वाइट ग्लव प्रोग्राम भी होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि ग्लव्स पहनने हैं ताकि गाड़ी के ऊपर एक भी तुम्हारा फिंगरप्रिंट ना छपने पाए। कई लोगों को बुरा भी लग सकता है, कई ओनर को बुरा लग सकता है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट कैसे हैं, सब करी से। तो इस तरीके के भी कई प्रोग्राम होते हैं इस गाड़ी को चलाने के लिए। रोल्स रॉयस फैंटम कार के रियर डोर्स को कहा जाता है सुसाइड डोर। हालांकि इनको कोच डोर भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको सुसाइड डोर कहते हैं, क्योंकि पिछले वक्त में इन डोर्स को सुसाइड डोर ही कहा जाता था, क्योंकि तेज़ स्पीड में जब गाड़ी चल रही होती थी और कोई खोल देता था तो ये डोर्स अपने आप ही
टूट के अलग ही हो जाते थे, और अगर किसी के हाथ में कोई कोशिश करेगा इनको बंद करने की तो वो भी डोर के साथ ही बाहर चला जाता था। तो इसी वजह से इन्हें सुसाइड डोर भी कहा जाता है। लेकिन रोल्स रॉयस फैंटम के अंदर एक फीचर है जिसमें आप बटन दबाओगे तो ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तेज रफ्तार में चल रही हो तब का नहीं पता, लेकिन खड़ी हुई में बटन दबाओगे तो ये बंद हो जाती है। अब इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको ज़रूरत भी क्या है बंद करने की। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।